नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। ये मेरा स्वेटर है, 2004 या 5 में परचेज़ किया हुआ। थोड़ा सा ये टेयर भी हो गया है। इस स्वेटर को मेरे मेल कलीग्स ने भी और फीमेल कलीग्स ने भी बहुत पहना है सर्दियों में। जब भी उनको सर्दी लगती थी मांग लेते थे। सेम टाइम का ये दूसरा स्वेटर है। ये भी अभी थोड़ा सा इसका सिलाई खुल गई है और ये भी करीब वही 2004 या 5 या 6 का ही है और डेट क्लियर नहीं है थोड़ा सा। ये 2011 में लिया हुआ 300 रुपये का वुलेवर या स्वेटर है। सेम टाइम पे मैंने ये 2011 में ये वाला स्वेटर भी लिया हुआ था, 2011 के में ही लिया हुआ है। उसके अलावा ये मेरी 20 साल हो गए होंगे, 20-25 साल हो गए इन साड़ियों को। ये ऐसी कई साड़ियाँ अभी भी मेरे पास रखी हैं। ये सिर्फ कुछ दिखा रही हूँ। ये मेरी शादी के समय के सूट्स हैं। ये 2010 में ली हुई साड़ी है जो मैंने भाई के एंगेजमेंट में ली थी। ये मेरी शादी से पहले के सूट्स हैं। ये सूट्स मैंने 2008 में सिलवाए थे। उसके पहले ये मेरी साड़ी थी, उनको मैक्सिमम यूज़ करने के बाद फिर मैंने इनका सूट को सिलवा लिया था। ये थोड़े से खुल गए हैं 2008 के बाद से। अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह सिलाई खुल गया है। अभी 2024 के एंड के समय इसका एक हाथ में थोड़ा सा, एक बाहों में जल गया था और ये थोड़ा सा छेद हो गया है। खैर इसको मैं सही करवा लूँगी, आइडिया है मेरे पास, इसको सही करवा लूँगी और फिर से इसको पहनना शुरू कर दूँगी। अभी भी मैं पहनती हूँ, पता नहीं चलता इतना, लेकिन इसको सही करवा लूँगी मैं। फिर ये इसके साथ ये मेरी शर्ट है जो अभी भी मैं पहनती हूँ। ये 2008 को ली हुई शर्ट है जो अभी तक मैं पहन रही हूँ, ऑफिस में पहनती थी। ये इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये मेरी मासी ने एक सूट दिया था, बड़ी मासी ने, और उन्होंने बड़े चाव से किसी आंटी से सिलवाया था, लाल कोठी वाली आंटी से सिलवाया भी था। सूट चल गया था प्रेस करते समय बहुत पहले। चुन्नी अभी तक रखी है। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है ये कितने साल पुराना है, बट ऑफ कोर्स मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड इट इज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ये स्टॉल है और ये साड़ी है जो मेरी भाभी ने दी थी, और स्टॉल भी मेरी भाभी ने दिया था। ये अराउंड 2010 का है। ये इसको मैंने 1992-93 में स्टेज परफॉर्मेंस करते समय पहना था, ये लहंगा। ये आज भी मैं पहन रही हूँ, अभी भी मैं पहनती हूँ। एक्चुअली ये 92 से भी काफ़ी पुराना है। ये मेरी मेरी माँ की साड़ी, पुरानी साड़ी से बना हुआ लहंगा। तो ये काफ़ी पुरानी साड़ी है जिसको मैं अभी भी पहनती हूँ। ये रिसेंट पिक्चर्स हैं जो बताती हैं कि इट इज़ स्टिल वाइब्रेंट। ये कुछ पुराने कपड़े हैं जो, और ये जो सूट है मैंने लास्ट ईयर होली में पहना। उसके बाद मैं इसको ऑफिस भी पहन के गई हूँ इसी कंडीशन में, ये जिस तरह का है। फिर उसके बाद ये अभी जब मैं होली खेलने जा रही थी उसके पहले का वीडियो है, जस्ट पहले का वीडियो। ओल्ड क्लोथ इज नॉट बंडल ऑफ क्लोथ्स, इट्स अ बंडल ऑफ मेमोरीज, बंडल ऑफ जॉय। व्हेन यू वेयर इट ना, यू रिमेम्बर कि मुझे ये कपड़ा किसने दिया था, किस ओकेजन पे ये कपड़ा मेरे पास आया था। तो सालों सालों पुरानी जो बातें हैं, वो चीजें हैं, वो रीराइज होती हैं। वो आपको, ये क्या लगा रखा है इसने, ये कोई एंटी क्लोथ डिस्प्ले का प्रोग्राम चल रहा है क्या यहाँ पर आज? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अब एनवायरनमेंट के बारे में बात ना करके कपड़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ? जी नहीं, मेरे सारे वीडियोस, सारी चिंताएं एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और उनमें से एक चिंता है फास्ट फैशन। सी, एनवायरनमेंट डजंट मीन्स ओनली ट्रीज। बहुत सारी चीजें एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। उनमें से एक अभी जो प्रॉब्लम है लैंड पॉल्यूशन, उस पर मैं बात कर रही हूँ, जिसका एक और कॉज है, दैट इज फास्ट फैशन और क्विक फैशन, जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। उसके अलावा भी बाकी टॉपिक्स को मैं कवर भी करूंगी और उनके बाद में थोड़ी थोड़ी सॉल्यूशंस भी मैं आपको देती रहूंगी। आज मैं बात कर रही हूँ फास्ट फैशन की, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को एक्सट्रीमली नुकसान पहुंचा रहा है। यू नो व्हाट दिस फास्ट फैशन कॉज? अगर हम चांद से धरती की तरफ देखेंगे तो कपड़ों का बहुत बड़ा अंबार चांद से धरती पे दिखाई देने लगा है।
इतना ज़्यादा क्लोथ्स कलेक्ट हो गए हैं, फिक गए हैं और लैंडफिल किया है इस फास्ट फैशन की वजह से। मगर हम तो अपने सारे कपड़े डोनेट कर देते हैं, तो वो लैंडफिल में कैसे जाएंगे? जो सस्ते सस्ते कपड़े आप खरीदते हैं ना 200 रुपए में, 300 रुपए में, जिसको हम 4 बार यूज़ करके फेंक देते हैं, वो सीधे जाते हैं लैंडफिल में। तो क्या फिर हम कपड़े भी ना खरीदें नए? आपके हिसाब से तो फिर ये हुआ कि हम नए कपड़े ही ना खरीदें। नए कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, मगर आप किसी ट्रैप में फंस के अगर नए कपड़े खरीद रहे हैं तो हमें एक बार रीथिंक करना चाहिए। What do you mean by rethink? What is trap? The trap is trained. जैसे कि हल्दी में पीला, मेहंदी में हरा, थीम पार्टी, क्रिसमस में लाल या सफ़ेद, और इस तरह के और भी ट्रेंड। ये सारी ही चीज़ें इवेंट मैनेजर्स ने शुरुआत में शुरू करी और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी का एक पार्ट बनती चली गई कि हमें हर चीज़ में एक थीम रखना ज़रूरी है और सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ना हम सभी इस चीज़ में फंस चुके हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं कि चलो आज इस पार्टी में हम ये पहन के नहीं गए तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास अवेलेबल है हमें वही पहनना चाहिए, जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है वो हमें पहनना चाहिए। कि कॉर्पोरेट कभी नहीं चाहता कि आप पैसे बचाने वाली पॉलिसीज को अपनाएं। आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिएगा, वो हमेशा कहते हैं बचाने पे क्यों ध्यान देते हो, कमाने पे ध्यान दो। यानी कि हम कॉर्पोरेट के सर्वेंट भी बने रहें और कॉर्पोरेट के कस्टमर भी। बात ऐसी है कि कॉर्पोरेट आखिर काम कैसे करता है। कॉर्पोरेट काम करता है आपके इमोशन को ट्रिक करने का। जो बेसिक 4 इमोशन कॉर्पोरेट ट्रिक करता है, दैट इज योर डिजायर, योर प्राइड, फेयर एंड शेम। इन 4 चीजों को वो क्रॉस पकड़ के काम करता है। इसी के थ्रू वो चारों तरफ अपने एडवर्टीजमेंट बनाता है या फिर सोशल गैदरिंग में सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की बातें फैलाता है, या इवेंट मैनेजर इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। लाइक फादर इज, जब वो कन्यादान कर रहे हैं तो बेटी किस तरह के गेटअप में है, या फिर बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो उसका गेटअप किस तरह का है। तो ये छोटे छोटे इमोशंस हैं जो कॉर्पोरेट ट्रिगर कर रहा है आपको चीज़ों को परचेज करवाने के लिए। दूसरा है आपको फेयर। ये ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके थ्रू किसी ज्योतिषी के थ्रू आती हैं। कई बार कॉर्पोरेट पंडित भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि फटे हुए कपड़े पहनने से ना आपको मतलब आपके घर में दरिद्रता आएगी या ये आएगा। याद कीजिए कि आप पुराने ज़माने में आपके घर में जब बड़े भाई बहन होते थे, उनके कपड़े हम लोग पहन के बड़े हो जाते थे और हमको कोई शेम फील नहीं होता था, ना हमको कोई इस तरह का शेम वाली फीलिंग जनरेट की गई थी पेरेंट्स के थ्रू। वही कपड़ों को अगर ज्यादा खराब हो जाते थे तो उनको दोहर में इस्तेमाल कर लिया जाता था, उनको उनके डोरमेट्स बना लिए जाते थे, मगर कपड़े इस तरह से फेंके नहीं जाते थे जो अब ट्रेंड चल गया है। और उंगली उस बुक को होल्ड करे रहे, सिलाई करी जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि कपड़ों का मैक्सिमम इस्तेमाल पहले जमाने में किया जाता था। कॉर्पोरेट इज स्टीलिंग योर क्रिएटिविटी, योर क्रिएटिव थिंकिंग, योर लॉजिकल थिंकिंग, योर क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू द एडवर्टीजमेंट, थ्रू इमोशनल ब्लैकमेल, विच इज अगेन आई वुड से कि ब्लैकमेल ही है ये। जब आप इस तरह के किसी भी ट्रैप में फंसते हैं कि ये चीज अगर नहीं होगी देन इट वुड नॉट बी गुड फॉर मी, मुझे कैसा दिखना है तभी मैं इंटरव्यू में पास होंगी, जैसे फेयर एंड लवली का एड, या मुझे कोई लड़का सिलेक्ट नहीं करेगा अगर मैं फेयर नहीं लग रही हूँ। अगेन इस तरह के एड हमेशा आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए किए जाते हैं। हमें इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है और हमें ध्यान देना है कि हम कपड़ों को कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फिर उनका नए तरीके से यानी रीयूज करें, फिर उनको अपसाइकिल करें जैसे कि हमारे पेरेंट्स किया करते थे। तो हम इस तरह से बहुत सारा जो टेक्सटाइल वेस्ट है वो लैंड पे जाने से बचाएंगे। और यकीन मानिए ये अभी सबसे बड़ा लैंड पॉल्यूशन कॉज है।
जो टेक्सटाइल वेस्ट है और एक कपड़े को बनाने में कितना पानी लगता है। आप खुद सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कपड़ों के थ्रू कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और कीप इट इन माइंड, डोंट परचेज until you need it.